बिगुल बच चुका है और 30 नवंबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं। हमारे और आपके लिए इलेक्शन नई बात नहीं है, क्योंकि हम उन लीडरों में से या उन सियासी जमातों में से नहीं है जो इलेक्शन होते ही अपने घरों के अलमारियों में से वो कड़कते वाइट शटा निकाल कर आवाम के दरमियान में आए, बल्कि हमारी तारीख यही है कि हर वक्त हम आवाम के दरमियान में रहकर उनके मसाइल को हल करने को तरजीह देते हैं। न सिर्फ उनके मसाइल बल्कि उनकी माशी और तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए हमेशा से जद्दोजहद करते रहते हैं। यही वजह है कि हमारे कायदीन दारुस्सलाम में हफ्ते में 6 दिन सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक आपके दरमियान में आवाम के मसाइल को हल करते रहते हैं। चाहे वो रुकन असम्बली हो, रुकन बल्दिया हो या हमारे सुदूर मुतमदीन हो, हमेशा से आवाम के बीच में रहकर उनके मसाइल हल करवाते हैं। ये किसी भी सियासी पार्टी के लिए अगर वो अपना इलेक्शन मजबूती से लड़ती है या वो एक मजबूती के साथ कामयाबी हासिल करती है, तो उसके पीछे इनका कैडर और उनके अरकान होते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गढ़ कारवान है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। अगर हम यहाँ बरसों बरस से जीतते आ रहे हैं आरी अक्सरियत से, तो उसके पीछे हमारे उन सीनियर सरगर्म कारकुनान मजलिस और सुदूर मुतमदीन, वो मौजूदा सुदूर मुतमदीन और अरकान जितने भी अरकान है उनके खून पसीने से उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज हम इस कारवान हल्के को मजलिस का गढ़ बना चुके हैं। यकीनन हम सब के लिए लम्हे फिक्र की बात है कि आज दिन ब दिन पोलिंग परसेंटेज गिरता जा रहा है। क्या बात है, हम इतने वक्त आवाम के बीच में रहकर उनके मसाइल को हल करवाते हैं, बावजूद इसके फिर हमें पोलिंग के दिन इतने कम परसेंटेज से वोट क्यों मिलते हैं। ये हम सब के लिए लम्हे फिक्र की बात है, न सिर्फ आप बल्कि हमारे लिए भी लम्हे फिक्र की बात है। यही मकसद मंशे के साथ मौजूद रुकन असम्बली ने पिछले कई दिनों से कारवान हल्के के तमाम मुअज्जिन इमाम वो खुद बाहज़रात वो ख़वातीन के मीटिंग इसीलिए लिए कि भाई दिन पे दिन जो हमारे वोटिंग परसेंटेज गिर रहे हैं, तो आप आगे बढ़ चढ़ कर, जैसा कि अभी 40 दिन यहाँ से इलेक्शन के लिए है, तो अब आवाम के जो आम पब्लिक है उनको बताइए अपनी वोट की अहमियत। वोट एक शहादत है, एक वोट एक अमानत है, उनके लिए जो आपके लिए काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे खुतबे हज़रात इमाम हज़रात ने ये मौजूद रुकन असम्बली को वादा किया है कि इंशाअल्लाह इस बार 80% से ज़ायद पोलिंग करवाएंगे और ये हर खुतबों में हर जगह हर मजलिस में बोलेंगे कि भाई वोट की अहमियत क्या है और अपने अपने वोट आगे बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल करने के लिए वो सब वादे किए हैं। यहाँ तक कि हमारी ख़वातीन बहनें ने भी हमको वादा किया जो हर वक्त मजलिस के लिए आगे बढ़ चढ़ कर सरकारों में ठहर कर यहाँ पर मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब की है। यहाँ पर मेरे बुजुर्ग हज़रात भी मौजूद है जिन्होंने हर वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में दुआ की है, और जब भी वक्त रहा है कि मजलिस के हक़ में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया है, उनके रियालियात में या उनके वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने में बहुत ही अहम रोल इनका रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर नौजवान कसीर तादाद में मौजूद है जो हर वक्त मजलिस का एक जोश और जज्बे को बढ़ाने में इनकी काफ़ी मदद रहती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले इंतखाबात भी वो पूरे जोश और जज्बे के साथ मजलिस के लिए काम करेंगे। कौसर मोहिउद्दीन साहब एक ऐसे रुकन असम्बली है जो कोई तारुफ में मोहताज नहीं है। यहाँ पर ऐसा कोई शख्स नहीं है जो इनको नहीं जानता, ऐसा कोई शख्स नहीं है जिन्होंने इनसे फोन पर बात नहीं की या पर्सनली मिलकर बात नहीं की, और ऐसा शख्स कोई नहीं है यहाँ पर जो नहीं कह सकता कि ये मेरे बस्ती में नहीं आए, यहाँ मेरे लोगों से नहीं मिले। ऐसे लीडरान सदियों में एक बार पैदा होते हैं जो आवाम के लिए अपने आप को वक्त कर देते हैं, जिन्होंने आपके दरमियान में रहकर पिछले 2 महीने में करोड़ों रुपये की लागत से काम किया है, जिन्होंने सदर मोहतरम से नुमाइंदगी से 300 करोड़ रुपये सेंक्शन करवाए ताकि पूरे कारवान हल्के का यहाँ पर डिमोल्डिंग हो जाए, ऐसे हल्कों तक ऐसे स्टेजों तक पानी पहुँचाए जहाँ पर हमारे लोगों को पानी पीने में बहुत ही मुश्किल और दुश्वारी हो रही है। ऐसे आपके तारीखी काम आ गए। पानी की निकासी के लिए आपने बहुत बड़े बॉसलेंस के काम यहाँ पर सेंक्शन करवाए और कई काम हो चुके हैं। यहाँ पर जितने भी रुकने हमारे बल्दिया है, यहाँ पर जितने भी हमारे सुदूर मुतमदीन है, सब जानते हैं कि हर गली में हर एरिया में वो काम हो रहे हैं। ये आपकी खुसूसी दिलचस्पी है। मैंने देखा है कि आपने 17 से 18 घंटे आवाम के दरमियान में रहकर काम किया है। ये कोई आसान बात नहीं है, कोई आसान काम नहीं है कि इतना आवाम के दरमियान में रहकर काम करें। और आप मिलनसाज हैं, हर दिल अजीज है, हर किसी को अच्छे से सुनते हैं और इनके मसाइल को हल करते हैं। कई लोगों के पर्सनल मसाइल को भी हल करवाया है, कई जाती परेशानियों में भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा है। तो हमें ऐसे रुकन असम्बली के अलावा और क्या चाहिए। और
हकीकी माने में आप हकदार थे और मैं आपको अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि तीसरी मरतबा भी सदर वजीर ने आपको हमारे दुनिया से शुक्रिया बना कर भेजा है। और मैं उम्मीद करता हूँ और मैं ये वादा करता हूँ कि मेरे सुदूर मतमदीन के साथ हम सब डोर टू डोर मेहनत करेंगे और ये जो कम होते हुए पोलिंग परसेंटेज की जो फिगर है उसको हम लोग सब दूर कर आपको 1 लाख से ज्यादा वोट से हम इंशाल्लाह जिताएंगे, वादा करते हैं। यकीनन आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जो इतना मजबूत मौक़िफ़ है, ये सिर्फ हमारे मुसलमान बस्तियां नहीं बल्कि इन्होंने अपने हमारे हिंदू भाइयों की बस्तियों में भी करोड़ों रुपए की तरक्याती काम को अंजाम दिया है, जिसकी मिसाल यहाँ पर हमारे जो चंद लोग आए हैं जो गवाही देंगे उसकी। कई ऐसे जो बीजेपी अपने आप को कहती है कि हमारा गढ़ है, ऐसे गढ़ों में मौजूद असेंबली ने जाकर वहाँ पर इनके मसाइल सॉल्व कर पाया है और आज इन्होंने वादा भी किया है कि लोग वोट भी देंगे, क्योंकि आज पहली बार ऐसा मुझे लग रहा है कि हमारे हिंदू भाइयों के भी कसीर वोट हमको मिलेंगे और ना सिर्फ कसीर वोट मिलेंगे बल्कि ये बीजेपी जैसी फिरका परस्त ताकतों के जमानतों को जब्त करने में हमारी मदद करेंगे। यकीनन इस कारवान हल्के को तरक्की करने में हमारे सुदूर मतमदीन का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने हर वक्त आवाम के बीच में रहकर उनके मसाइल को हम तक लाया है, कायदीन तक पहुँचाया, तभी जाके हम एक मिसाली कायद यहाँ पर हम बन चुके और ये कई तरक्याती कामों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि 2018 के इंतखाबात के बाद मौजूदा वक्त तक हमने ऐसे कई जांबाज सिपाहियों को भी खोया है जिसको हमें आज भी उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, आज भी उनके जैसा काम कोई नहीं कर सकता। ऐसे कायदियों के हमें महरूम हुए हैं यहाँ पर, जिसमें काबिल जिक्र हमारे फरीद साहब है जो गोलकुंडे के नुमाइंदा कारपोरेटर थे। वो अपने बेबाकी से सब जमात के बीच में है, ये अवाम के मसाइल करने में हमेशा साथ थे। ऐसे कायदीन को हम कभी नहीं भूल सकते। मैं इनको फिर आज अकीदत पेश करता हूँ, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि फरीद साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे। और साथ ही साथ जावेद रब्बानी साहब जो साबिक़ हमारे नुमाइंदा रुकने बलिया थे, उनकी भी खिदमत जमात के लिए काफ़ी है। इन्होंने भी हर वक्त जमात के लिए उनके खानदान ने हमेशा के आगे बढ़ चढ़ कर काम किया है। साथ ही साथ फैयाज खान खालिदी साहब, मैं ज़रूर कहूँगा कि जब भी इंतखाबात होते हैं या जब भी मजलिस को जरूरत पड़ती है, सबसे पहले पहुँचने वाला शख्स फैयाज खान खालिदी साहब होते हैं। उनके बरकत यहाँ पर मौजूद है, उनके खानदान के लोग हर वक्त मजलिस के लिए आगे बढ़ चढ़ कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं एक ऐसे कारकुन का भी नाम दूंगा जो मसूद अहमद, जो अपनी आखिरी वक्त तक आवाम के बीच में रहा, हर वक्त ख़वातीन के दरमियान में मसाइल हल करने में करती थी। हर वक्त सबसे पहला कॉल इस पर मेरे साहब को आता था कि साहब यहाँ पर ये मसाइल है, ये मसाइल हल करवाए। ऐसे शख्स को भी हमने खोया है। मैं उनके यहाँ पर भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस में आता अल्लाह से अल्लाह मुकाम अता करे और उनके घर वालों को सबने ज़मीन दे। यकीनन हम ऐसे जो कायदीन जो गुजर चुके हैं उनके साथ हैं, आज भी मौजूद के असेंबली उनके घर के हालात से वाकिफ है और वक्तन वक्तन वो कॉल भी करते हैं, जब भी जरूरत रहता है वो पहुँचते हैं। ऐसे में एक शख्स और मैं नाम लूँगा जो मोहम्मद खालिद मोहम्मद इलेन का था। ऐसा क्या ये कारकुन था कि जब भी मजलिस के प्रोग्राम हो या कोई भी काम आगे चढ़ के मेरे साथ करो या कोई भी करो, सबसे पहले उसको फेसबुक पर डालकर लोगों से वाकिफ करवाता था। ऐसे कई कायदीन हैं। हमारे नाना नगर डिवीजन के बाप भाई है जो हर वक्त आवाम के मसाइल हल करने में तरजीह देते हैं। स्टार वाले रहमान भाई है और ऐसे कई कायदीन हैं, मोहसिन भाई साहब है, अहमद से टैक्सी वाले साहब है। ऐसे कई लोग हैं जिसका मैं नाम नहीं जान रहा हूँ, मगर इन्होंने अपने जानों की कुर्बानी दी, मगर मजलिस के लिए हर वक्त डटे और खड़े रहे। और यहाँ पर जितने सुदूर मतमदीन और एक्टिव वर्कर हैं, मैं जानता हूँ कि पिछले कोविड से लेकर अब तक आप लोगों ने भी अपने अफराद को खोया है, किसी से अपने वालिदैन को खोया है, किसी से अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को खोया है, मगर कभी भी आपने अपनी जाती मसरूफियात को हटाकर हर वक्त मजलिस के लिए डटे और खड़े रहे। जब भी जरूरत रही आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और जब भी मौजूद रुकनी असेंबली ने आपको आवाज़ दी, आपने लब्बैक कहकर उनके बकदम चलते थे। मैं आप तमाम की हिम्मत और जज्बे को सलाम करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतने परेशानियों के बावजूद आपने जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया है, आगे भी इसी तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देंगे। मैं आप तमाम से इल्तिमास करता हूँ, वक्त अहम जरूरत को समझिए। जब हमारे कायदीन इतना काम करते हैं तो जाकर डोर टू डोर जाकर बोलिए। अभी काफ़ी वक्त है, एक प्रोग्राम बनाइए आप लोग, अपनी बॉडी को लेकर बैठकर पहले उन लोगों के घरों को मतलब इंतखाब कीजिए जहाँ पर हम उनको जानते हैं और उनको आसानी से वोट पोलिंग स्टेशन तक ला सकते हैं। हर गली में अपने 1-2 बच्चों को रखिए,
हर घर पे कट के मारिए। हमारा काम है ये, लोगों को समझाइए, टुटियों को हाथ लगा के बताइए, वक्त की अहम जरूरत को समझाइए, आज हालात किस रूप जा रहे हैं इनको बताइए, मजलिस के कारनामों को बताइए। आप अपनी ज़ाती मसरूफियात को हटाकर इनके लिए कितने काम किए हैं उसका वसीला दीजिए, उनका वास्ता दीजिए और इनको टुटी को हाथ लगाकर इनको अपने बोलिंग बुक तक कराइए। यही एक तरीक़ेकार है, यही एक तरीक़ेकार है कि लोग दरबार तक सिखाते रहेंगे बुजुर्गों और भारी अक्सरियत हमको वोट देंगे। मैं आप तमाम से इल्तिमास करता हूँ, वक्त की अहम जरूरत को समझिए, मुतहद और मुनज़्ज़म हो जाइए। हम एक जिंदा कौम है, हमने इस हालात को देखा हिंदुस्तान के बदलते हुए, और ये जितने भी लोग आज हिंदुस्तान भर से आज यहाँ पर हैदराबाद के इंतखाबात में नजर लगा के रखे हैं, वो एक आस और उम्मीद के साथ देख रहे हैं कि हैदराबाद के जो यहाँ पर वोटर्स हैं या हैदराबाद के यहाँ पर कारकुन है, ये कितनी मेजॉरिटी से अपने कायदीन को जिताते हैं। अगर हम भारी अक्सरियत से हमारे कायदीन को जिताएंगे तो उनके हौसलों में भी इजाफा होगा। आज वक्त की जरूरत है, हिंदुस्तान भर में सदर मजलिस इसीलिए फैल रहे हैं कि हमें भी हमारे हक दिया जाए, हमें भी अव्वल दर्जे का शहरी समझा जाए। इसी मकसद मंशे के लिए हर वक्त वो हिंदुस्तान भर के गलियों और कूचों में फिर रहे हैं। हमारे आपकी अव्वलीन फरीदा ये और हमारी आपकी खुशकिस्मती है कि मौजूद रुकने पार्लियामेंट यहाँ से हमारे आपके होटल से मुतफ़िक़ होते हैं, मगर पूरी नुमाइंदगी ऐवान पूरे हिंदुस्तान की करती है। ये हमारे लिए बात मसरत है। मैं आप तमाम से इल्तिमास करता हूँ, जब ये तारीख लिखी जाएगी तो उस तारीख में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को एक ऐसे शख्स के तौर पर लिखा जाएगा या माना जाएगा जो हमेशा से वक्त फिरौनों के सामने हक का झंडा थामे और डटे रहे, कभी झुके और उनके सामने शिकस्त नहीं हुए। ऐसे शख्स के तौर पर सदर मजलिस को याद किया जाएगा। मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ, 30 तारीख को एक प्लान के तहत उतरिए मैदान में, एक मंसूबे के तहत उतरिए और कोशिश ये कीजिए कि 80% से ज़्यादा हम पूरी करवाएं। मैं जितने भी यहाँ पर सुदूर मुतमदीन आए हैं, वो एक्टिव वर्कर आए हैं, मैं उनको अपनी तमाम दिल की गहराई से इस्तकबाल करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग ने यहाँ पर भारी अक्सरियत में आकर ये ऐलान कर दिया है कि हम सब 30 के दिन इलेक्शन के दिन तैयार हैं और हम भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह सदर मजलिस को ये टीम यहाँ पर तोहफे देंगे। मैं आपका तमाम का शुक्रिया अदा करते मौजूद असेंबली का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर कुछ कहने का मौका दिया। शुक्रिया पूरा।